नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, एक और ऐसा दिन जिस दिन निफ्टी में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ भाई, बट गोल्ड में बहुत ही शानदार ट्रेड अभी भी चल रहा है भाई, एक्चुअली ट्रेड। और मैं आपको दिखाऊंगा आज गोल्ड और इथेरियम का अपना व्यू क्या था भाई, और क्या बेहतरीन मुंह मिला है भाई। देखो, मैं पिछले कई दिनों से बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई कि इंडियन मार्केट जो है ना भाई, पता नहीं पहले ऐसी नहीं थी, अब तो भाई ऐसा हाल हो रखा है कि ट्रेड लेना कई बार बड़ा मुश्किल काम हो जाता है भाई। व्यू सही होता है भाई, सब कुछ पता है आपको, ट्रेंड पता होता है, व्यू पता होता है आपको, सेटअप पता होता है, बट भाई ट्रेड ही नहीं देती मार्केट। क्लोजिंग के टाइम मार्केट थोड़ा बहुत मूव करती है, नेक्स्ट डे गैप अप वगैरह हो जाती है, मार्केट मूव खत्म कर देती है भाई। लेकिन जो गोल्ड और जो इथेरियम वगैरह, जो क्रिप्टो वगैरह है, यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा क्या है। देखो भाई, मैं भी पहले में सच बताऊं भाई, बहुत सीरियस नहीं लेता था भाई, सच बता रहा हूँ मैं। जब तक कि ये डेल्टा एक्सचेंज वगैरह पे गोल्ड का नहीं आया था लीगल वे में, तब तक भाई मैं भी सोचता था यार छोड़ो, क्रिप्टो वगैरह ऐसे ही चीज़ें हैं, रिस्की चीज़ें हैं ये वो। तो बट अब जब मैंने किया है ना इसको भाई, मैं काफ़ी दिनों से बहुत इसको रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ भाई। सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको बताऊँ कि भाई पूरे का पूरा मूव जो है ना चार्ट पे चलता है। अब देखो, आपको निफ्टी का भी बताऊंगा आज का व्यू क्या था। देखो बिल्कुल आप व्यू देखोगे तो आप बोलोगे कि बिल्कुल यार एक एक चीज़ चार्ट की ऐसे खोल के रखी हुई है, एक एक चीज़ पढ़ रखी है बिल्कुल कि मुँह कहाँ से कैसे आएगा, क्या सब कुछ है, बट ट्रेड नहीं ले पाते भाई। अब यहाँ पे इथेरियम में देखो पूरा पूरा मुँह, अगर मान लीजिए आपने, मैं आपको बात बताऊँ, देखिए आप अगर मंथ में आपने 2-3 ट्रेड भी पकड़ लिए भाई, देखो बेरिश ट्रेंड था, सब कुछ था। देखिए मार्केट जब ये ब्रेकडाउन आया था मार्केट में, है ना, ये ब्रेकडाउन आया था, इसके बाद देखो क्या करना है, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप। आप खुद इस चार्ट को देख के ये बोल दोगे कि यहाँ तो आप चाहे 10 बार 15 बार ट्रेड पकड़ लो, देखो, और एक बार किसी ने पकड़ के कोई इंसान बैठ गया, सोचो कितना बड़ा मुंह हो जाता है। मंथ में 1-2 ट्रेड ही काफ़ी होते हैं भाई। सबसे अच्छी चीज़ क्या है भाई, पूरे का पूरा जो मुंह है ना चार्ट पे चलता है भाई। आप मॉर्निंग में ट्रेड करो, आप दोपहर में ट्रेड करो, आप शाम को ट्रेड करो, आप बड़े टाइम फ्रेम में करो, आप छोटे टाइम फ्रेम में करो, किसी भी टाइम फ्रेम में करो, आपसे मुंह जो है मिस नहीं होते भाई। जब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आया है तो ये भी सही है। अब ऊपर से आज हमारा व्यू सेलोन राइज का था, वो बढ़िया कैच हुआ है। गोल्ड का आप देखोगे, देखिए आज ही मैंने जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ दोनों चार्ट शेयर किए। देखिए ये ट्रेड यहाँ से, ये ट्रेड यहाँ से, ये बना था बेरिश भागता बड़ा सेटअप बना था, मैंने ये शेयर किया है प्रीमियम ग्रुप में भाई। ये जो व्हाट्सअप बिजनेस जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस ग्रुप को दिखा नहीं रहा हूँ एक्चुअली आज भाई, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू रहता है भाई कि उस पर ना नंबर वगैरह सबके फ्लैश होते हैं, तो इस वजह से व्हाट्सअप को नहीं दिखाता हूँ मैं, ठीक है। बट ये प्रीमियम ग्रुप वाले जो मेंबर्स हैं उनके लिए बनाया हुआ है, और जो फ्री ग्रुप है उसके लिए एक एराताई करके एक ऐप है जो मैंने कल भी बताई थी, और उस पर मैंने डाला हुआ है भाई। किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो फ्री ग्रुप उस पर ज्वाइन कर लो, जो मॉर्निंग निफ्टी व्यू होता है या कुछ और भी चीज़ें मैं जो शेयर करूँगा उसी पे करूँगा भाई। तो देखो ये मैंने शेयर किया भाई, ये मैंने शेयर किया, और यहाँ से मार्केट देखिए बढ़िया वन वे करीब 50 पॉइंट के 40-50 पॉइंट का करीब आया है भाई। मेंबर्स ने, किसी ने 40 पॉइंट, किसी ने 42 पॉइंट, किसी ने ऐसे कैच किए हैं भाई। मेरी थोड़ी सी एंट्री जो थी ना, मैंने तो बताऊँगा आपको बात, मेरी एंट्री यहाँ थी ये दो ये बनी हुई ना दोनों ट्वीजर्स कैंडल, इसके बाद थी, मैंने यहीं ले ली थी, थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री ले ली थी यहाँ पे इस टाइप से। सिंपल लॉजिक देखो क्या है, मार्केट का ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है भाई, बेरिश ट्रेंड है, ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट हुआ, सिंपल। तो मैंने यहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट पे ले ली है, और इसके बाद ये करके, और इवनिंग स्टार देखो कितना प्यारा इवनिंग स्टार भी बना, तो हाई लोअर हाई और सीधा मार्केट टक टक नीचे भाई। अब देखो आपके सामने है भाई, वही रिस्क वहाँ लेना है यार, वही रिस्क यहाँ लेना है। एक बात तो क्यों इंसान ये सोचेगा फिर कि भाई निफ्टी में कैसे पंगा लूँ, क्यों मैं कॉल बाई करके बैठूं प्रीमियम डी के, मैं मेरे को मैं मर जाऊं। अब देखो क्या है निफ्टी का, मैं आपको बताता हूं। जो निफ्टी का आज का व्यू था अपना, अब आप खुद देखना भाई कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्यों लोग इंडियन मार्केट से दूर होते जा रहे हैं, क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जो सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर थे सारे जा चुके हैं, आपको हार्डली कोई अच्छा एनालिस्ट मिलेगा जो इंडियन मार्केट के बारे में बताता होगा। अब देखो व्यू क्या है भाई, मैं आपको पिछले 2-3 दिन से एक ही बात बोल रहा हूँ। व्यू क्या है भाई, व्यू बुलिश है, आवरली में बुलिश है, डेली में बुलिश है, ठीक है। अब मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है भाई, ट्रेड देखना है तो बुलिश देखना है, सिंपल। बट जो इस टाइप से मार्केट यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके पास सीधा भाग भाग के जा रही है भाई। ये देखिए यहाँ पे तो आप ट्रेड ले नहीं सकते, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ ट्रेड ले नहीं सकते, इसके आसपास अवॉइड करना पड़ेगा। नीचे ढंग का कोई मार्केट में रिट्रेसमेंट आ नहीं रहा है, नीचे मार्केट में कोई ढंग का रिट्रेसमेंट आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो क्या करेंगे भाई, ट्रेड अवॉइड ही करना पड़ेगा। और अब जब ट्रेड का लास्ट में जो मुंह आया, देखो पूरा लास्ट आवर में मुंह आ गया भाई, लास्ट आवर में भी नहीं है, लास्ट की 15-20 मिनट में ही एक मुंह आया भाई, पूरे का पूरा 100 पॉइंट के करीब मुंह निकल गया ये सीधा। अब क्या करें भाई, अब मान लो ब्रेकआउट अब आया है, देखो
ब्रेकआउट आया, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, ये नीचे आता है, यहाँ कहीं हम एंट्री लेते, यूँ करके यूँ जाता है, ये तो बात बनती भाई। अब पता नहीं भाई क्या होगा, हम देखो सीधा इसको ओवरनाइट ले जा सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि टॉप पे खड़ी है मार्केट। अब ये पता नहीं गैप अप हो जाए सीधा और मुंह हमारा सारा मिस हो जाए भाई, और हम इसको ओवरनाइट ले जाएं, पता नहीं भाई ये गैप डाउन हो जाए भाई, तो ये दिक्कत है भाई। अब जेन्युइन इशू है, बताओ क्या है। पूरे दिन से व्यू यही है, कल भी व्यू यही था भाई। इसमें अब जो बायर हैं वो देखे होंगे उन्होंने, अगर कॉल बाई वगैरह की होगी, देखो 15 मिनट दिखाता हूँ, आप जाके देखो एट द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस देखना 24,000 24,050, यहाँ तो आपको 15 मिनट में क्लियर दिखाई दे रहा है। मैंने आज प्रीमियम ग्रुप में भी ये चार्ट शेयर किए थे कि देखो कितने क्लीन बुलिश भागता घोड़ा सेटअप दिखाई दे रहे हैं। देखो बार बार आपको सेटअप बनते दिखाई देंगे, भागता घोड़ा सेटअप, लेकिन क्या हुआ, ये कब बना, क्लोजिंग के टाइम। क्या करोगे भाई, फिर क्या हुआ, देखो नेक्स्ट ये देखिए भागता घोड़ा सेटअप 2:45, मतलब कल 3 बजे बना था ये, जाके ये कैंडल क्लोज हुई है, बताओ क्या करोगे भाई। आज क्या हुआ है, ये फिर बना है भाई, ये फिर सेटअप बना है, बट वही फिर दिक्कत आ रखी है। अब सेटअप बना है, अपसाइड इतना आ चुका है, ये सारा ये रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट फंसी हुई है भाई। यहाँ आप देखोगे, यहाँ बन रहे हैं हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो। अब कॉल का जाके चार्ट चेक करो, वहाँ बन रहे हैं लोअर हाई लोअर हाई, प्रीमियम ऊपर ही नहीं जा रहे, प्रीमियम नीचे आ रहे हैं भाई। अब किसी ने यहाँ मान लो कल मान लो ये जो बना था बुलिश भागता घोड़ा सेटअप, यहाँ कोई जाके कॉल बाई करके रात को लेके गया होगा, तो वो देखो एक बार जाके कि उस जिस यहाँ कॉल बाई की होगी वो कॉल के प्रीमियम ये यहाँ तो ये लगा, वो इसके नीचे गए हुए प्रीमियम नीचे आए हुए हैं भाई। वो वैसे ही बेचारे का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो ये इतनी जो ये कंसोलिडेशन चली है। या भाई आप सेलिंग करो, सेलर्स को बढ़िया बेनिफिट है, सेलर्स में अच्छे से प्रीमियम डीके हो रहे हैं। दिक्कत वो है पर सेलिंग में भाई कि अब टॉप के ऊपर बिल्कुल यहाँ सेलिंग करना भी रिस्की है, सेलिंग में लॉस आपका ज़्यादा हो सकता है भाई। ओवरनाइट कैसे लेके जाओगे, क्योंकि पूरे मुंह तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं ना भाई, ये गैप अप वगैरह में मुंह तो जा चुका है अच्छा खासा मुंह, तो मार्केट ने सीधा ये देखो एक दिन में ही ये खा दिया था मुंह, तो यहाँ से सीधा अपसाइड सीधा गैप अप, एक दिन ही लगाओ इसको, आधा ही दिन था, आधा दिन में सारा मुंह खत्म हो चुका भाई। ये दिक्कत बड़ी आ रखी है भाई। अब इंसान चाहते हुए भी ये दिख रहा है सब कुछ। मैंने आज ये आवरली जो ब्रेकआउट आया था, मैंने ये चार्ट भी प्रीमियम ग्रुप पे शेयर किया था कि भाई बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। कौन सा है बताऊँ आपको, देखो ये बना था अपना भागता घोड़ा सेटअप। इस कैंडल को रेड वाली को हटा दो, ग्रीन वाली को, ये यहाँ कंसोलिडेशन हुई, एक आवर तक यहाँ रुकी है मार्केट, फिर ब्रेकआउट आया है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या है, आप यहाँ पे बायर तो एंटर नहीं कर सकता भाई, बायर को तो ये नीचे जो आई थी ना मार्केट यही मार देगी, यही आपका एसएल खा जाएगी, तो बायर तो यहाँ पे बेचारा कर नहीं सकता कुछ। अब आप क्या करोगे बताओ, एसएल बड़े बड़े आ रहे हैं भाई, एसएल कहाँ बनता है, ये एसएल बनता है भाई, रियल एसएल। आप देखोगे प्रीमियम इतने डिके हो रखे हैं, सेलिंग में आपके एसएल बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं भाई, तो आप करोगे क्या। यहाँ एंट्री मैं लेना चाहूँ, यहाँ एंट्री भी मैं लेना चाहूँ, बहुत बड़ा एसएल बन रहा है भाई। प्रीमियम में जितना ये आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है, इतने प्रीमियम मेल्ट हो रखे हैं भाई, ना सेलिंग कर सकते ना बाइंग कर सकते, बताओ करे तो करे क्या। इसका एक सोल्यूशन जो मुझे दिखाई दे रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई भी कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, आप भी अगर करना चाहो तो देख सकते हो। इसका फ्यूचर वगैरह में आप कर सकते हो भाई, कि फ्यूचर में आप क्या करो, मान लो आप जो भी क्वांटिटी बाई या सेल जो करते हो ऑप्शंस में, फ्यूचर में उसकी हाफ करके देख लो भाई, हाफ करके देख लो। जैसे फ्यूचर में अगर मैं करता इसको, तो मैं इसमें क्या करता, मैं इसमें इस दिन यहाँ ट्रेड लेता, यहाँ ट्रेड मैंने लिया होता, इसमें मान लो यहाँ कहीं एंट्री में इसकी बनाता, ये मेरा इसमें एसएल होता, और यहाँ अब तक मैं इसको होल्ड रखता जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल ना हो, हायर लो जो बन रहे हैं ये ना वोलेट होते, तब तक मैं इसको चलने देता। हो सकता है 400-500 पॉइंट का ये मुँह आ जाए, तो मैं फ्यूचर में मतलब आगे चल के मैं ऐसी चीज़ इसमें कर सकता हूँ जो मैं अभी क्रिप्टो एंड इसमें गोल्ड में कर रहा हूँ भाई। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मुझे ठीक लग रहा है भाई, इसमें मुँह मिल सकते हैं भाई। आप ऑप्शंस में करके इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, एसएल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, प्रीमियम बहुत मेल्ट हो रहे हैं, बाई भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें हो रही हैं भाई। तो ये थोड़ा, बट फ्यूचर में भी वही है भाई, प्रॉपर हेज रखना पड़ेगा, ये दिक्कत है। क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ वही है भाई, कोई किसी दिन कोई अगेंस्ट का मुँह आ गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आप स्क्रीन पे होते नहीं, ओवरनाइट कुछ भी हो जाए, ये दिक्कत है भाई। तो इस वजह से गोल्ड वगैरह में ठीक है, मैंने फिर यही सोचा, मैंने आपको जो बात बताई भी थी भाई, कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या करो कि भाई एक सेकंड भाई, देखो यहाँ ना ज़रूरी नहीं है कि भाई आप
हर दिन ट्रेड करो। मैं आपको इस झमेले से बचने का एक तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे अच्छे अपने आप को स्केल अप कर सकते हो ट्रेडिंग में। आपको जिस दिन यार नीट एंड क्लीन मूव मिले ना भाई हायर टाइम फ्रेम में, उस दिन ट्रेड करो। यहाँ पे ये मेरी बात मैं बहुत सोच समझ के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको बोल रहा हूँ भाई। मेरा जो निकल के आया है ना इसमें कंक्लूजन वो यही आया है कि आप एक दो ऑप्शन रखो। जैसे मैं गोल्ड भी कर रहा हूँ ट्रेड ये डेल्टा एक्सचेंज में, ठीक है, और ये भी देख रहा हूँ क्रिप्टो भी देख रहा हूँ, ठीक है, साथ में निफ्टी देख रहा हूँ, निफ्टी कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे को इसमें निफ्टी में आवरली के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लीन मूव मिलेगा कि अब दिक्कत नहीं है भाई, क्लीन मूव मिल रहा है, क्लीन ट्रेड मिल गया, उस दिन इसमें ले लो, बड़े बड़े टारगेट ले लो, सिंपल, ठीक है। इसमें नहीं मिल रहा है तो मैंने जैसे आज गोल्ड था भाई, मैं आज ये अपने गोल्ड के ट्रेड कर रहा हूँ भाई, ये ट्रेड कर रखा है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो भाई, ये मेरे को एक अच्छा आइडिया लगा। बट जिसने भी ट्राई नहीं किया, मैं फिर बोलता हूँ भाई, मैंने स्पेशल इस पे लाइव सेशन भी कर रखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को तो मैंने मोस्टली को बोला है भाई, सभी डेमो भी जिसने स्टार्ट किया वो अभी डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने बताया डेल्टा एक्सचेंज में डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन है, $100 वो आपको दे देते हैं डेमो अकाउंट में, आप उससे ट्रेड कर करके देखो, सिंपल। तो यहाँ पे अब क्या है ना, देखो मान लो आप 50 पॉइंट मिले हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मान लो 50 पॉइंट 40 पॉइंट भी चलो पकड़ो, किसी ने 40 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। इसमें 40 पॉइंट का मतलब पता क्या हुआ कि आप अगर मिनिमम एक लोट से भी कर रहे हो ना, एक से भी, इसका एक और इसका एक ना बहुत कम पैसे में हो जाता है। जो यहाँ बाइंग करते हो ना उससे ये फार बेटर है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक लोट शायद इसका हो जाता होगा मेरे ख्याल में तो 5-7 हज़ार रुपये में, शायद 5-7 हज़ार रुपये में एक हो जाता होगा। अब इसका एक आपने कर लिया, ठीक है, आपका वही 10 से 15 पॉइंट का कोई एसएल होता है, मतलब 1000-1500 रुपये एसएल है, 40 पॉइंट का मतलब हो गया $40। $40 का मतलब वही आप करीब 3,500 रुपये के करीब, 3,500-4 हज़ार रुपये करीब इसमें आप बना रहे हो। अब आप देख लो भाई, 5-7 हज़ार रुपये ही लगा के, तो जिसको चार्ट ट्रेडिंग आती है ना भाई उसके लिए बेस्ट है भाई, बहुत स्मूथ है, आपको बड़े बड़े मूव मिलेंगे भाई। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आने वाले टाइम में। अभी तो जैसे मैंने आज बताया 50 पॉइंट तो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ये ट्रेड लंबा चल जाए, हो सकता है। मैंने बताया इसमें मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मेरा एग्जिट क्राइटेरिया ही अलग हो चुका है, मैं सही बता रहा हूँ इनमें, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग को बहुत स्मूथ बना रहा हूँ भाई। मैं ऐसे बना रहा हूँ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़े इसमें कि रोज़ 15 मिनट में 5 मिनट में जा के मेरे को रोज़ ट्रेड करना है। मैं उस चीज़ को ना कट कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ा सा और फ्री टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग का तो पर्पज़ वही होता है ना भाई कि आप बढ़िया पैसा कमाओ और एक फ्रीडम हो आपके पास, टाइम की फ्रीडम हो आपके पास, कहीं इधर उधर घूमने फिरने जा सब कुछ हो उसके। तो वो चीज़ मैं स्केल अप कर रहा हूँ, उसमें क्या करना हो, उसमें यही स्ट्रेटजी मैंने देखी है कि भाई कि हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लो, बड़े बड़े मूव आराम से कैप्चर करो, और 2-3 मल्टीपल ऑप्शंस रख लिए। तो ये है भाई, यहाँ पे ना कोई टाइम डीके का इश्यू है, ना कोई प्रीमियम कुछ दिक्कत है, कुछ मेल्ट हो रहे हैं, कुछ थीटा डीके है, कुछ नहीं है भाई। और ये सारे मूव ना अपना तो यार चार्ट ट्रेडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं कहता हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग है चार्ट ट्रेडिंग, यहाँ पे लोग 30-40% एक्यूरेसी वाले सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी तो बहुत हाई है, 80-90% की एक्यूरेसी है यार। अपना सिंपल है, मैंने आपको बताया था, देखो गोल्ड में, यहाँ मेरा गोल्ड में ये कौन सी डेट है, 16 जून को ये बना था, यहाँ 9:30 बजे करीब मेरी इसमें एंट्री हो रखी है, ठीक है। ये मेरा होल्ड था। कल यहाँ इसने मेरे को ट्रैप किया तो मेरा इसमें एग्जिट कर लिया था और मैंने इसमें सेलिंग ट्रेड वापस बना लिया था, लेकिन ये इसने ट्रैप कर लिया, जिसके कि मैंने चार्ट भी दिखाया था आपको, फुल थी इसमें ये मेरे को कि यहाँ दोनों साइड ही जा सकता है। यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया इसने तो अब नीचे निकल जाएगा या अप साइड। इसने देखो क्या किया, यहाँ से कितना बड़ा मुंह दिया इसने, जहाँ मेरी यहाँ एंट्री थी, मैं बता देता हूँ, देखो मुंह देखो कितना बड़ा था, 58 पॉइंट्स के करीब का मुंह इसने दिया। फिर ये रात को न्यूज़ आई फेड की का जो डिसीजन आना था उसकी न्यूज़ आई, गिर गई है, ठीक है, गिरने तो कुछ नहीं जाता भाई। यहाँ मेरा जो था ना वो ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट हुआ था, क्योंकि मैंने जो अभी सेट किया हुआ अपना क्राइटेरिया एग्जिट का, उसके बेस पे एग्जिट आ गया था। दिल मेरा यही कह रहा था कि अब साइड ही जाएगा अभी, क्योंकि लास्ट कोई भी स्पोर्ट जो है ना ब्रेक नहीं हुई है। देखिए ये स्पोर्ट थी, ये ब्रेक नहीं हुई थी, बट मेरा एक एग्जिट क्राइटेरिया था उसमें, ये जैसे ये लास्ट जो होल्ड कर रखा था हायर लो, जो इसके ऊपर हायर लो बना था, इसका ब्रेकडाउन आ गया था। तो मेरा यही था कि ठीक है इसको एग्जिट करके अपना जो ये बोल रहा है चार्ट वो फॉलो करो, सिंपल। बट दिल यही कह रहा था कि ये फेक दिखा रहा है, ट्रैप दिखा रहा है, बट ठीक है मेरा कुछ नहीं गया। फिर मेरा एक एसएल गया यहाँ पे करीब 8 से 10 पॉइंट का एसएल गया हुआ, मान लो ना 8 से 10 पॉइंट एसएल गया, ये नीचे आ गया, आने दो, इसमें मेरा कोई जोर नहीं चला, इसने ब्रेक डाउन दे दिया। मेरा यहाँ ट्रेंड, यहाँ जो बुलिश ट्रेंड था वो बेरिश हो गया, समझ रहे हो, आवरली पे मैं इसको लेके चल बेरिश हो गया। यहाँ मेरे को देखो वापस मार्केट ने आज दे दिया, अब 8-10 पॉइंट मैंने एसएल दिया, यहाँ ऑलरेडी मैं 50 पॉइंट के आसपास चल रहा हूँ, तो मेरे मतलब 5 बार के एसएल के तो ऑलरेडी हो रखा है काम, मैं इसमें निकलना चाहूँ तो।
तो ये अप्रोच है मेरी भाई, और ये अप्रोच मैं दिखाऊंगा अभी। जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हो तो देखेंगे डेली, डे टू डे, हर दिन देखेंगे वो तो कि भाई कैसे चल रहा है, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने शेयर कर रखी है, पूरा चार्ट भी मैंने शेयर कर रखा है। सुबह उठते ही मैंने व्यू शेयर कर दिया था कि ये सेलोन राइज है, इनको बेचो आराम से। यहाँ भी देखो आराम से सेलोन राइज अलग ही दिखाई दे रहा है आपको। तो ये व्यू है भाई मेरा। और निफ्टी को लेके भी वही है भाई, देखो निफ्टी में व्यू बुलिश है। जिस दिन बड़ा ट्रेड आराम से शांति वाला ट्रेड मिलेगा ना भाई, हम लेंगे। आज प्रीमियम ग्रुप में मोस्टली मेंबर्स ने अवॉइड किया भाई। मैंने साफ बोला था, सुबह ही बोल दिया था मैंने, दिन में बार बार मतलब 2-3 बार मैंने बोला कि भाई अवॉइड करो, बेवजह के ट्रेड मत लो, नहीं लेने अपने को। जो रिस्की ट्रेड है ना उसको छोड़ दो ना यार, जाने दो ना भाई, क्या हो जाएगा 200-300 पॉइंट, जाने दो इसको। जिस दिन नीट एंड क्लीन ट्रेड मिलेगा उस दिन खुल के ट्रेड लेंगे और बड़ा ट्रेड लेंगे, ये भी पक्की बात है। नहीं तो क्यों तो रोज चिंदी चोरी करनी है भाई, सिंपल बात है। अच्छा, एक भाई प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स में मेरे को याद आ गया अभी, उन्होंने बोला था कि मैंने एक बात कही थी यहाँ बीच में ना, यहाँ कहीं जब ये रेड कैंडल बन रही थी, मतलब ये ग्रीन बन रही थी यहाँ पे, तो मैंने कही थी कि भाई एक काम करो, जिसको बेताबी हो रही है ना निफ्टी में ट्रेड लेने की, वो अपना सिस्टम छोड़ के चाय पानी पियो, सिस्टम से दूर हो जाओ। ये मैं इसलिए कही थी, भाई कह रहा था कि इसमें ये आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों, क्या साइकोलॉजी थी, और फिर मार्केट ही गिर गई थी नीचे। तो मैंने भाई वो चीज़ें ना इसलिए कही थी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, अगर आप अपने सिस्टम के सामने बैठे रहोगे आंखें गड़ा के बिल्कुल, और दिमाग में चल रहा है कि भाई ट्रेड लेना ट्रेड लेना ट्रेड लेना, मार्केट बंद होने वाली है, मार्केट बंद होने वाला है, ट्रेड लेना है, तो आपको ना कुछ मार्केट करवा देगी आपसे। बेशक फुल क्वांटिटी नहीं, छोटी क्वांटिटी, छोटे ट्रेड लोगे, बट आप कर दोगे कुछ ना कुछ। आप ना हमेशा सिस्टम को छोड़ना स्टार्ट करो, इसको बार बार देखना नहीं है भाई। देखना, मैं तो फुल टाइम करता हूँ यार, मेरा तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ एक एक चीज़, फिर भी मैं नहीं देखता फुल टाइम इसको। बीच में बहुत देर तक मैं इधर उधर हो जाता हूँ इससे। तो नहीं है ज़रूरत आपको, बिल्कुल फिक्स एरिया सबको। देखो अब जैसे गोल्ड में देखो, मैं आपको बात बताऊँ, देखो गोल्ड में अगर मान लो मैं इसको एकदम एक टकटकी लगा के अगर मैं अपना प्रॉफिट देखता रहूँगा ना, तो मैं इसमें कब का निकल चुका होता। आप छोटी गोल्ड में 50 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग ना 10-10, 5-5 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, सोच लो आप। मैं तो आपको छोटी सी बताऊँ, किसी ने 10 लॉट भी बेचे होंगे और 50 पॉइंट ऑलरेडी मान लो $500 हो गए। $500 का मतलब क्या हुआ, करीब 50,000 रुपीज़, 45-50 हज़ार रुपये हो गए बोलो। और मैं कह रहा हूँ यहाँ आपके सामने आंखों के आगे ऐसे ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आप देखोगे 200, 400 पॉइंट के ट्रेड हम पकड़ेंगे, जो मेरा अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल जो मैंने अभी फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। तो सोचो आप, और लोग 50-50, 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। सोचो आप, सारा क्वांटिटी का गेम है भाई। 50 पॉइंट इंटू 100 क्वांटिटी कर दो, कितना हो गया, 5,000 $5,000, मतलब 4.5-5 लाख रुपए हो गए। सारा गेम क्वांटिटी का है। जिस दिन ये ऐसे मान लो 50 करके, और मंथ में कह रहा हूँ मंथ में 500 पॉइंट भी कैच कर लिए, सोचिए आप, इंटू 100 करो, $50,000। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, प्लानिंग करो बड़ी, सोचो उस अकॉर्डिंग। मैं आपको सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ, और मैं स्टेप टू स्टेप बताता जा रहा हूँ भाई। नहीं तो एकदम सारी चीज़ें बताऊँगा तो ये बर्दाश्त नहीं होंगी, इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं आप लोगों को सही ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ। जो सीरियस लोग हैं, मैं देखो मैं सबको, मैं वैसे कभी किसी को नहीं कहता, बट जो सीरियस है मैं बोलता हूँ, आप कर लो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन, कुछ नहीं जाता भाई, कुछ भी नहीं जाता यार। एक एसएल की फीस भी नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरा कोई पैसा बन रहा है, मैं कभी भी, आपने देखा कोई एग्रेसिवली कभी भी नहीं वो करता, मैं किसी को वो नहीं करता। बट क्या है ना कि यार मैं भी खुद बहुत चीज़ें मतलब देख चुका हूँ, लोगों की मेंटेलिटी बहुत देख चुका हूँ मैं। तो उतना मन नहीं करता भाई मेरा भी कि ना मतलब बहुत अननेसेसरी मैं चेंज करता रहूँ कि यार सीखो सीखो सीखो। नहीं है भाई, लोग पोस्ट को कमेंट तक नहीं करते, एक लाइक तक नहीं करते यार, सोचो। तो नहीं रहता उतना। अब जो बेचारे सीरियस है, पैसा पे कर रहे हैं भाई, उनके लिए मैं पूछो उनसे, मैं ग्रुप दिखा दूँ आज का भी, क्या क्या चीज़ें मैंने शेयर की हुई है। सारा दिन शेयर करता हूँ भाई, मेरे को पता है यहाँ ट्रैप होता है तो भी करता हूँ मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो मैंने ये कहा था बड़ा बनाओ इसको, छोटे में मत निकल भागना कि 5-10 पॉइंट लिए भाग जाना। मैंने कहा, सबको बोला उस वहाँ पे कि इसको बड़ा बनाना, बड़ा टारगेट देगा ये। तो यही चीज़ें हैं भाई। चलो जी, बताना आपका दिन कैसा रहा, और चलो कल का व्यू फिर शेयर करेंगे। जब तक भाई टेलीग्राम नहीं है तो ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को। धन्यवाद सभी।